हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी अभी 3 दिन पहले संडे की कहानी है। जो ये संडे गुजरा है, इसी संडे को मुंबई में एक मर्डर होता है। ये पूरी कहानी आप जब सुनेंगे तो आपको बड़ा अफसोस होगा और दुख होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया इंजीनियर थे, सरकारी नौकरी थी, ये रिटायर हो चुके थे। इनकी 3 बेटियां थीं, एक बेटा था। इनकी छोटी बेटी रूपल पढ़ाई में बहुत तेज़, खूबसूरत, समझदार, बहुत प्यारी बच्ची। ये अपनी पढ़ाई पूरी करती है और मुंबई चली जाती है अभी 3 महीने पहले। और इसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होना थी। इसकी एक प्राइवेट एयरलाइंस से समझौता हुआ था, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये एक एयर होस्टेस बन जाती और शायद हवा में उड़ती एक फ़्लाइट के ज़रिए। ये छत्तीसगढ़ में अपनी पढ़ाई पूरी करती है और मुंबई चली जाती है। अब ये मुंबई में अंधेरी ईस्ट में रहती थी। इसकी एक कज़न थी, उसका नाम था ऐश्वर्या। ये दोनों अंधेरी ईस्ट में एक फ्लैट में रहती थी। एक सोसाइटी थी, एजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसमें ये रहती थी। और इसका रूपल का शेड्यूल था, सुबह जाती, शाम को आ जाती ट्रेनिंग करके वापस। अब ये अभी रक्षाबंधन पर जो ऐश्वर्या थी वो अपने घर वापस आ जाती है छत्तीसगढ़। अब वो वापस आ जाती है, रूपल वहाँ अकेली रह जाती है। रूपल अपने वही उसका जो रूटीन था, उस रूटीन के हिसाब से वो वहाँ जाती ट्रेनिंग के लिए और शाम को आ जाती। अब संडे को आखिरी बार 10 बजे उसकी अपने घर बात होती है और वो अक्सर बात किया ही करती थी। बात होने के बाद उसके घर वाले दोपहर को एक बार फिर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं होता। फिर और दोबारा करते हैं, वो फिर भी फ़ोन रिसीव नहीं होता। फिर थोड़ी उनको परेशान सा होने लगते हैं, क्योंकि जब भी ये कॉल करते थे और अगर रूपल कॉल पिक नहीं कर पाती थी या बिज़ी होती थी तो वो इनको मैसेज कर देती थी कि मैं अभी बिज़ी हूँ और बाद में बात कर लूँगी। लेकिन इन्होंने सोचा शायद सो रही होगी या किसी काम में होगी, और ये लोग फिर शाम तक फ़ोन कम करते हैं। लेकिन जी ये शाम को फ़ोन करते हैं, शाम में भी फ़ोन नहीं उठता। अब ये रात में कई बार फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठता, ना मैसेज आता, कोई बात हो नहीं पाती। इसके बाद ये परेशान होने लगते हैं। फिर अब मुंबई में कोई जानने वाला नहीं, कुछ नहीं, अकेली रूपल वहाँ रह रही है। ऐश्वर्या थी, वो अपने घर पर आई हुई थी। तो रूपल की फैमिली वाले अब ऐश्वर्या से कांटेक्ट करते हैं और उससे कहते हैं, बेटा ऐसी ऐसी बात है, रूपल सुबह से फ़ोन नहीं उठा रही है। लास्ट टाइम 10 बजे सुबह उससे बात हुई थी। तुम वहाँ पहले से रहती हो, तुम्हारा कोई जानने वाला हो तो देखो ज़रा क्या चक्कर है, रूपल फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। उसके बाद ऐश्वर्या कहती है ठीक है, उसका मुंबई में एक दोस्त था जो उसको अच्छे से जानता था और उसने उसका फ्लैट भी देखा था। वो ऐश्वर्या अपने दोस्त को कॉल करती है और उससे बोलती है, तू ज़रा मेरे फ्लैट पर चला जा और वहाँ जाकर देख रूपल घर में है या नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, सुबह से हम लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो वो कहता है ठीक है। ऐश्वर्या का दोस्त उसके फ्लैट पर जाता है, वहाँ जाता है तो डोर बेल बजाता है। काफ़ी देर हो जाती है बेल बजाते बजाते, लेकिन गेट नहीं खुलता। इसके बाद वो ऐश्वर्या को फ़ोन करता छत्तीसगढ़ कि यहाँ तो गेट ही नहीं खुल रहा है, मुझे काफ़ी देर हो गई। तो वह कहती है एक काम कर, तो सोसाइटी के बाहर जा, वहाँ एक चाबी वाला बैठा रहता है, उसको बुला ले और एक चाबी बनवाकर डुप्लीकेट और ये गेट खुलवाओ और देखो रूपल अंदर है या नहीं। वो कहता है ठीक है। वो बाहर जाता है, चाबी वाले को लेकर आता है और डुप्लीकेट चाबी बनवाता है। लेकिन वो बहुत समझदार था। आजकल क्राइम किस अंदाज में हो, किस रूप में हो, किस शक्ल में हो, कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़का समझदार था। उसने सोसाइटी के कुछ ज़िम्मेदार लोगों को लिया और बोला ऐसी ऐसी बात है, आप लोग भी आइए ज़रा इस फ्लैट पर और उसका गेट खोल कर देखते हैं कि आखिर रूपल अंदर है या नहीं है। वो कहते हैं ठीक है। अब जब डुप्लीकेट चाबी बनती है और जब गेट खुलता है
तो गेट खुलते ही जो सामने फर्श पर लोगों की नज़र जाती है तो वो मंज़र ऐसा था कि लोगों की चीख निकालने वाला था। लोग चीखने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। मंज़र ये था कि फ्लैट में पूरे फर्श पर खून ही खून पड़ा था और ये रूपल जो थी इसकी लाश खून से लथपथ थी, इसकी लाश पड़ी थी। फ़ौरन ही सोसाइटी से पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस पूरा मामला देखती है। उसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, उसके एक्सपर्ट इसकी जांच करते हैं, फिंगरप्रिंट्स और ये सब लेते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ इसकी खबर दी जाती है कि ऐसा ऐसा मामला है, उसकी तो यहाँ पर लाश है। इसके बाद वो लोग भी आनन फानन में भागते हैं और आप ज़रा सोचिए कि उनकी बेटी एयर होस्टेस बनना चाहती थी, 6 महीने की ट्रेनिंग थी, 3 महीने की लगभग ट्रेनिंग हो चुकी थी, 3 महीने बाकी थे। अब आप ज़रा सोचिए एक जवान बच्ची की जो बड़ी लाडली थी, उनकी सबसे छोटी थी, जब उन लोगों ने ये खबर सुनी होगी तो उनके दिल पर क्या बीती होगी, क्या मंजर रहा होगा। खैर, इसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है और पुलिस ये बताती है कि ये जो कत्ल है वो सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुआ है, क्योंकि जो लाश थी उसमें से खून रस रस कर मतलब निकल चुका था और उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो कत्ल हुआ है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, दोपहर के ही टाइम का है। इसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है, कई टीमें बनाई जाती हैं। अगला दिन आ जाता है, मंडे हो जाता है, परसों। अब परसों के दिन पुलिस उस पूरी सोसाइटी के कैमरे चेक करती है, पूछताछ करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। अब इस जो कैमरे लगे थे उन कैमरों की फुटेज में पुलिस को ये देखना था कि इस फ्लैट में संडे के दिन कौन कौन आया सुबह 6 बजे से और शाम तक, लेकिन उस फ्लैट में कोई भी दिखा नहीं। और उन फुटेज में जो कैमरे की फुटेज जो निकाली थी पुलिस ने, उसमें देखा कि लगभग इधर से 35 लोग गुजरे हैं। अब उन 35 से पूछताछ हुई, छानबीन हुई तो पता चला वो सब लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं और कोई ऐसा क्लू मिला नहीं जिससे लगे कि ये लोग कातिल हैं। इसके बाद पुलिस अब अपना दिमाग लगाती है और वो कहती है कि हो ना हो कातिल बाहर का नहीं है, सोसाइटी का ही है। इसके बाद पुलिस कहती है चलो एक काम करते हैं, इस सोसाइटी में जो सफाई कर्मी हैं या गार्ड हैं, कुछ लोग सामान भी पहुंचाते हैं एक दूसरे के घर पर अगर वो लोग बुलाते हैं या कुछ, इन लोगों से पूछताछ करो। इसके बाद पुलिस पुलिस जो है इस सोसाइटी का रजिस्टर चेक करती है कि संडे के दिन इस सोसाइटी में कौन कौन आया, लेकिन उसमें भी कुछ अजीब मिलता नहीं। और ख़ास तौर से ये रूपल वाले फ्लैट में आने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि वहाँ एंट्री होती है। अब पुलिस जो थी वो इन सारे सफाई कर्मी जो थे और जो गार्ड थे, इन सब से एक एक करके अलग अलग पूछताछ करना शुरू करती है। अब पुलिस पूछताछ ही कर रही थी, तभी एक सफाई कर्मी था जो हाउस कीपिंग वाला, वो उसका नाम था विक्रम अटवाल। जब इसका नंबर आता है और पुलिस पूछताछ करती है तो देखती है उसकी गर्दन पर कुछ एक अजीब सा निशान है और उसके हाथ में भी एक कुछ निशान था। पुलिस पूछती है ये निशान कैसा है, गर्दन पर क्या हुआ, तो वो बोलता है नहीं ये बस मेरे चोट लग गई थी और ऐसा वैसा वो घुमाता है। अब पुलिस को उस पर शक होता है। अब जब पुलिस को शक होता है तो दोबारा से पुलिस सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज निकालती है और चेक करती है। जब वो चेक करती है तो देखती है, क्योंकि पुलिस कभी भी ऐसे क्राइम होते हैं तो जब कैमरे वगैरह चेक किए जाते हैं तो होता कुछ है, दिखता कुछ है और देखते कुछ हैं, तो समझ में कुछ आता है। तो पुलिस का उस वक्त ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब इस बार विक्रम अटवाल के ये निशान देखा और सब कुछ देखा तो फिर पुलिस को शक हुआ और वो दोबारा कैमरे चेक करती है। ये जो विक्रम अटवाल था ये शादीशुदा था, 35 साल का था और इसकी बीवी भी इसी सोसाइटी में मेड का काम करती थी, इसके 2 बच्चे थे। खैर, इसके बाद जब फुटेज चेक होते हैं तो पता चलता है लगभग 11 बजे ये विक्रम अटवाल जो था ये रूपल के फ्लैट में जाता है और फ्लैट में जाने के बाद
ये कम से कम 1:30 बजे उस फ्लैट से वापस निकलता है। अब पुलिस ने जब ये चीज़ देखी तो फिर पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ की, क्योंकि इसमें था क्या, ये जब सुबह उसके घर में जाता है तो ये अपनी वर्दी में होता है, जो अमूमन सारे गार्ड वर्दी पहनते थे, और जब ये उस फ्लैट से निकलता है तब ये दूसरे कपड़े पहनकर निकलता है। ये एक अजीब बात थी। फिर पुलिस इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो थोड़े ही टाइम में ये टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और ये कहता है हाँ मैंने ही रूपल को मारा है। अब जब ये जुर्म कबूल करता है तो पुलिस कहती है ठीक है तूने मारा है, लेकिन क्यों? अब ये बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस विक्रम अटवाल ने रूपल को क्यों मारा। रूपल की गर्दन पर कट लगा हुआ था, उसके चक्कू से वार किया गया था। अब जब इससे पूछताछ होती है तो ये बोलता है मुझे पता था यहाँ पर ऐश्वर्या और ये रूपल रहती थी, दोनों साथ में रहती थी, मैं यहाँ काम भी करता था, लेकिन अब मुझे पता था ऐश्वर्या अपने घर पर गई हुई थी और रूपल अकेली थी। मैं यहाँ काम करने आया तो मैंने देखा रूपल अकेली थी। मेरी इसको देखकर नीयत ख़राब हो जाती है और मैं रूपल के साथ ज़बरदस्ती करता हूँ, तो रूपल इसका विरोध करती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसकी गर्दन पर वार कर देता हूँ और उसको मार देता हूँ, जिससे उसकी जान चली जाती है। ये तो उसका हो गया इकबाल जुर्म कबूल। लेकिन पुलिस की एक बात समझ में ये नहीं आ रही अब तक कि अगर विक्रम ये कह रहा है कि वो उसके घर में काम करने गया और काम करने जाने के बाद उसकी नीयत ख़राब हुई अचानक से और उसने उसको मार दिया, उसने विरोध किया, लेकिन पुलिस अब इस बात की गुत्थी सुलझाने में लगी है कि विक्रम अटवाल जब उसके घर में गया तो वो अपनी वर्दी पहनकर गया था, तो फिर दूसरे कपड़े उसके पास कहाँ से आए जो दूसरी ड्रेस में वो बाहर निकल कर आया था। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, पुलिस ने सोसाइटी वालों से पता किया कि अगर वो ड्रेस में जाते हैं तो क्या ऐसा भी होता है फ्लैट में ही ड्रेस चेंज कर लें, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सफाई करने जाते हैं तो वापस आने के बाद अपने घर जाकर ड्रेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट में किसी के कोई कपड़े चेंज नहीं करता। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि उसने वहाँ पर कपड़े चेंज करके और बाहर निकलता है 1:30 बजे और जाता है तो अपनी वर्दी में जाता है। दूसरी चीज़, उसके पास चाकू कहाँ से आया, वो चाकू जिससे उसने उसका कत्ल किया था। तीसरी चीज़, क्या ये सब प्लान किया हुआ था, इसने पहले से प्लानिंग की थी कि मुझे ऐसा करना है। अब पुलिस इसी चीज़ की गुत्थी सुलझाने में लगी है। तो जो भी रिपोर्ट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अफसोसनाक कहानी। एक अच्छी खासी सीधी सादी पढ़ी लिखी प्यारी सी लड़की को ये हैवान कत्ल कर देता है और सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए। अभी तो इसने ऐसा ही कहा है, बाकी देखो आगे क्या होता है। 3 महीने के बाद इसकी ज्वाइनिंग हो जाती और ये फ़्लाइट में सफ़र करती एक एयर होस्टेस के तौर पर। तो उस घर में इसकी फैमिली में मातम छा गया और बड़ा अजीब हुआ। ये एक अजीब कहानी थी जो बड़ी दुख भरी है, बड़ी अफसोसनाक कहानी है। तो पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, ये अचानक से हुआ या पहले से ही इसने प्लानिंग कर रखी थी। जो भी रिपोर्ट होगी दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक अफसोसनाक दुख भरी कहानी, जिसको सुनकर शायद आपको भी बहुत दुख हुआ होगा, अफसोस हुआ होगा। तो कल फिर मिलेंगे हम एक किसी नई कहानी के साथ। तब तक जो लोग हमारी वीडियो में नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल की वीडियो जब हम नई वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे तो आप वो भी देख सकें और हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी। हम रोज़ की तरह हर रोज़ एक कहानी आपको सुनाते जाएंगे, ये हमारा वादा है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।